ओम जय सिया राम मित्रों। पिछले एपिसोड जब हम लोग रामचरितमानस का पिछला एपिसोड जो हम लोगों ने जहाँ पे विराम दिया था, अब ये कथा उसके आगे बढ़ाते हैं। तो पिछला दोहा था 152 नंबर। आगे ये है इतिहास पुनीत यति, उमहि कही भृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। भरद्वाज ऋषि से उनके गुरु जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, ये भगवान श्री राम का और जो कारण है जिसकी वजह से भगवान श्री राम ने अन्य कल्प में जो जन्म लिया, यह कथा भगवान शिव ने जो पार्वती जी से कही थी वो हम आगे बोल रहे हैं कि सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कई देशु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही, अपर सुतहि अरि मर्दन नामा, भुज बलय तुलय चल संग्रामा, भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बर जीत प्रीति, जेठे सुतहि राजनृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। हे मुनि भरद्वाज जी, ये बहुत पुरानी कथा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी। विश्व में एक कैकेयी नाम का एक देश है, विख्यात देश है, जहाँ पर सत्यकेतु नामक एक राजा हुए हैं। वो धर्म नीति में बहुत ही अच्छे राजाओं में उनका नाम था। उनके तेज और प्रतापशील सब प्रकार से वो बलवान भी थे, तेजवान थे, प्रतापवान थे, शीलवान थे, ऐसे वो राजा थे। उनके 2 पुत्र हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था और दूसरे बेटे का नाम अरिमर्दन था। दोनों ही बेटों में, दोनों भाइयों में परस्पर बहुत प्रेम था। और आगे कुछ समय के बाद अपने बड़े बेटे को राजा बनाकर, जो राजा सत्यकेतु थे, वो भगवान के भजन के लिए चौथेपन में वन गमन कर दिया कि जब प्रताप रवि भय उनप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा बन गए तो पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी पाप नहीं था और
सभी वेद पूर्ण वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करने लगे। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरु बाजे गहे गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन चले हु बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लई लई दंड छाणी नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। जब राजा स्वयं एक बलवान और तेजवान राजा और इतना बलवान भाई और बहुत ही बुद्धिमान मंत्री और चतुरंगिनी सेना, ये सब होने को, ये सब देख करके राजा प्रताप भान बहुत प्रसन्न होता है और फिर अपनी सेना को तैयार करके अपने आसपास के सभी राजाओं के ऊपर चढ़ाई करता है और धीरे धीरे करके पूरे भूमंडल का अकेला राजा बन जाता है। कि स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने पूरे संसार को अपने बस में कर करके राजा ने फिर अपने नगर में प्रवेश किया और उसके बाद में अर्थ धर्म और काम आदि सुखों की का सेवन करने लगे। तो भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुरु संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। राजा प्रताप भान बहुत ही बलवान था और उसका साथ पाकर के पृथ्वी बहुत ही सुंदर हो गई। उससे बहुत ही अन्न उपजता था। सब कुछ, सब दुख
प्रजा के दूर हो चुके थे। सारी प्रजा सुखी थी क्योंकि इतना धर्मवान राजा था। उसी प्रकार यथा राजा तथा प्रजा, उसी प्रकार वहां के नागरिक भी थे। और फिर जो सचिव, धर्म रुचि नामक जो सचिव था, वो भगवान विष्णु का अच्छा भक्त था। वो राजा को नई नई वैदिक सीखें देता रहता था। गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण सबकी राजा प्रताप भानु मन लगाकर सेवा करते थे। धर्म के अनुसार, जो वेदों में धर्म बताया गया है, उसके अनुसार वो अपने प्रजा का पालन करते थे। रोज, दिन प्रति रोज अपने ब्राह्मणों को, याचकों को विविध प्रकार के दान देते थे और शास्त्र और वेद पुराण सुनते थे। उन्होंने बहुत प्रकार के तालाब, कुआं और बाग बगीचे लगाए और ब्राह्मणों को के लिए घर बनवाए, देवताओं के लिए घर मतलब मंदिर बनवाए और बहुत सारे तीर्थों का उद्धार किया। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग, किए सहित अनुराग। जहाँ जैसे जैसे वेद पुराणों ने जो जो चीज जैसे जैसे बताई है, वैसे वैसे ये जो प्रताप भानु राजा थे, उन्होंने सहस्त्र सहस्त्र मतलब हजार हजार बार वो काम किए जो धर्म संगत कार्य थे। तो आज हम यही दोहा नंबर 155 पर विराम देते हैं। अगले भाग में अस्तु। जय सिया राम।